और इसलिए यमुना जी ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी और सखी के आगे भले कभी झूठ बोले, पर यमुना जी के आगे ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसे कहा मदन मोहन जी की खरी है प्यारी, खरी है प्यारी। क्यों? क्योंकि सबके आगे खंडिता के पदों में आता है ना, ठाकुर जी अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग झूठ बोलते हैं, पर यमुना जी के आगे ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। खरी प्यारी है, क्योंकि दोनों का मन है। और इसलिए तो कहा यमुना जी की शाख भी कैसी है कि भक्त के वश कृपा करत हैं सर्वदा, कि जैसी भक्त की इच्छा, जैसे भक्त की निष्ठा, अनन्यता, यमुना जी कृपा करके उसके मनोरथ उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं। ऐसी यमुना जी की शाख है। इसलिए कहा, और आइए इसी पंक्ति का गान अपन करें, यमुना जी ने अपने मनोरथ कैसे पूर्ण करे उसका चिंतन करें। चित में से यमुना जो राखो, चित में से यमुना जो राखो, चित में श्री यमुना निज दिन जो राखो, चित में श्री यमुना निज दिन जो राखो, भक्त के वश कृपा करत है सर्वदा, ऐसो श्री यमुना जी को है जो साखो, चित में से यमुना निज दिन जो राखो, चित में से यमुना निज दिन जो राखो, चित में से यमुना निज दिन जो राखो। जा मुक्ते श्री यमुने यह नाम आवे, संग कीजे अब जाए ताको। किसी भक्त ने मानो चतुर्दास जी को पूछा होगा, अनेक अनेक जीव हैं, अनेक अनेक वैष्णव हैं, अनेक अनेक लोग हैं, लेकिन मैं उनमें किनका संग करूं? संग नहीं है उसका दुख नहीं है, पर कहीं दुस्संग न लग जाए उसका दुख है, उसकी चिंता है। तो जहां इंसान का भरोसा नहीं हो सकता, जहां इंसान की रीति का, नीति का, मन का भरोसा नहीं हो सकता, तो ऐसे समाज में मैं किसका संग करूं? और चतुर्बुद्ध दास जी ने छाती ठोक के कह दिया कि भले तुझे कितने भी लोग दिखें, पर जिसके मुख में अहर्निश यमुना जी के नाम का गुणगान होता है, निर्भीक होकर उसका संग कर लेना। क्योंकि यदि कोई दुराचारी होगा, उसके मुख में कभी यमुना जी का नाम नहीं आएगा, और यमुना जी का नाम मुख में आ गया तो कभी दुराचारी नहीं रहेगा, क्योंकि यमुना जी के नाम का ये प्रभाव है। चित में श्री यमुना निज दिन जो राखो, जा मुक्ते यमुने यह नाम आवे, संग कीजे अब जाए ताको। चतुर्बुद्ध दास अब कहत हैं सवन सो, ताते श्री यमुने भाखो। चतुर्दास जी कहते हैं सवन से, व्यक्तिगत नहीं कहते, सबसे कहते हैं पुष्टि जीवो, जो फल मुझे मिला वो फल तुम्हें भी मिल सकता है, जो कृपा मुझ पे हुई वो कृपा तुम पे भी हो सकती है। चाहे कुछ न बने कोई बात नहीं, पर मुख से यमुने यमुने तो बोलो। ताते यमुने जो भाखो। चतुर्दास जी कहते हैं जो कृपा मुझ पे हुई वही कृपा तुम पे भी होगी। जैसे ठाकुर जी में प्रीति मेरी बढ़ी, वैसी प्रीति तुम्हारी भी बढ़ेगी। जैसी ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ निष्ठा मेरी बढ़ी, वैसी तुम्हारी भी बढ़ेगी। पर श्री यमुने गाओ, यमुना जी का गुण गाओ, यमुना जी का नाम का उच्चार अपनी जिह्वा पे लाओ। तो जैसे यमुना जी ने कृपा करके मेरे मनोरथ पूर्ण करे, वैसे ही यमुना जी कृपा करके तुम्हारे मनोरथ भी पूर्ण करेंगी। और पद तो इतना सुंदर है कि जितना भी विस्तार करते जाएं अंत नहीं है, सागर है, पर हमें आगे क्रम भी देखना है। इसलिए 14वां पद, जिसमें ठाकुर जी कैसे यमुना जी के वश होते हैं,
उसका दर्शन कराया है, जिसमें वर्णन करते हैं प्राणपति विहरत श्री यमुना कोले। यमुना श्री यमुना श्री यमुना श्री यमुना प्राणपति विहरत से यमुना कुले प्राणपति विहरत से यमुना कुले प्राणपति विहरत से यमुना कुले लुब्ध मकरंद के लुब्ध मकरंद के भ्रमर जो बसे भय मुक्त मकरंद के अब लुब्ध मकरंद के भ्रमर जो बसे भय देख रवि उदय मानो देख रवि उदय मानो कमला फूल कमल फूल लोक मकरंद के भ्रमर जो बसे भये देख रवि उदय मानो कमल बोले चेत में प्राण बदे बिहरत श्री यमुना कुले
करत गुंजारू मुरली झूले सावरो करत गुंजार मुरली झूले सावरो करत गुंजार मुरली झूले सावरो सुनत ब्रज बधुतन सुध झूले अब चतुर्भुजा प्रभु तेरी चतुर्भुजा श्री यमुने प्रेम सिंधु में चतुर्भुजा श्री यमुने प्रेम तेरी सखी प्रेम ओ सखी प्रेम सिंधु में अब चतुर्भुज दासु श्री यमुने सिंधु में प्रेम सिंधु में लाल गिरिधरन वरु लाल गिरिधरन वरु लाल गिरिधरन वर लाल गिरिधरन वरु अब हर के झूले अब लाल गिरिधरन वरु हर की झूले अब चतुर्भुज दासु श्री यमुने प्रेम सिंधु में लाल गिरिधरन वरु लाल गिरिधरन वरु लाल गिरिधरन वरु लाल गिरिधरन वर लाल
हर के झूले झूले चतुर्भुज दास यमुने प्रेम सिंधु में लाल गिरिधर वरु हर किए झूले चतुर्भुज दास श्री यमुने प्रेम सिंधु में लाल गिरधर वर हर के झूले प्राणपति विहरत श्री यमुना कोले प्राणपति विहरत प्राणपति विहरत प्राणपति विहरत श्री यमुना कोले प्राणपति विहरत श्री यमुना कोले श्री यमुना कोले श्री यमुना कोले। बोलिए श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जी की जय। बहुत सुंदर पद भी और बहुत सुंदर गाया भी गया। चतुर्भुजदास जी ने इस पद के अंदर बहुत सुंदर रूपक से ठाकुर जी, स्वामी जी, यमुना जी के विहार का दर्शन कराया। प्राणपति विहरत श्री यमुना कोले। यमुना जी के तट पे ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, पर वो विहार कैसा है? लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस भय। ठाकुर जी को इसमें उपमा दी भ्रमर की। बोले भ्रमर की उपमा दी क्यों? और देखने जाएं अपन तो भ्रमर गीत में भी गोपियों ने ठाकुर जी को भ्रमर मान के और भ्रमर गीत गाया। कई बार अपन को लगता भी है ना कि जैसे श्री महाप्रभु जी का भी एक स्वरूप कौन का है? बोले स्वामी जी का। इसलिए अपन देखें कि श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य चंपारण्य में क्यों हुआ? चंपा अरण्य कि जिसमें बहुत सारे चंपा के वन हैं, चंपा के वृक्ष हैं, ऐसा स्थान यानी चंपारण्य। विचार आया और कोई स्थान पे प्रागट्य न लेके चंपारण्य में प्रागट्य आपने क्यों लिया? ऐसी जगह प्रागट्य आपने क्यों लिया कि जहां बहुत सारे चंपा के वन हैं? तो कहते हैं चंपा के पुष्प की एक खासियत है। किसी कवि ने पूछा, चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग और बास, पर एक अवगुण ऐसो तुझ में भ्रमर न आवे पास। चंपा तुझ में तीन गुण। हे चंपा के पुष्प, तेरे पास सुंदर रंग भी है, तेरे पास सुंदर सुगंध भी है, तेरे पास सुंदर स्वरूप भी है, लेकिन किसी भी फूल की पूर्णता तब सिद्ध होती है कि जब उसके ऊपर कोई भ्रमर मंडराए। आम के बगीचे में जाओ, विचार आए इतने सारे आम हैं, लेकिन इसमें से सबसे मीठा आम कौन सा? तो जो माली होगा वो उस आम को ढूंढ के लाएगा।